हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फूड एग्री क्लासेज। आज जो हम पढ़ा रहे हैं फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग पार्ट 2 बनाएंगे। पिछली वीडियो में हमने पार्ट 1 में पढ़ाया था, जो उससे आगे आज पढ़ाएंगे। तो जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं या पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिएगा, ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं पोम्स। तो पोम्स जो फ्रूट्स होते हैं जिनका हम प्रोसेसिंग कर रहे थे, तो पोम में पीयर्स एंड एप्पल्स आते हैं। और ये कम्प्लीट एग्जाम में पूछा गया है। पोम दिया हुआ था, एग्जाम्पल दिए हुए थे 4 ऑप्शन, तो उसमें से पोम्स कौन सा फ्रूट था वो ये पूछा गया था। तो वहाँ एप्पल था, पीयर्स भी है, तो आप ऑप्शन में हो तो आप उसको भी लगा सकते हैं। तो देर आर द फ्यू प्रॉब्लम इन द रिड्यूसिंग द साइज ऑफ फ्रेश हार्ड एप्पल पीयर। यहाँ मतलब उसकी वॉशिंग वगैरह के बारे में बातें हो रही हैं कि वॉशिंग करना है और अच्छे से माइक्रो जो है या डस्ट फस्ट है उसको रिमूव कर देना है। फ्रूट ग्राइंडिंग मिल, ग्राइंड करना है उसको, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में मतलब एकदम पतला पतला ग्राइंड करना है। फ्रूट ग्राइंडिंग मिल, द मिल टूल इज द रोटेटिंग डिस्क विद द रैपिडली अरेंज ग्राइंडिंग निब्स। नाइफ्स मतलब चक्कू की सहायता से ग्राइंडिंग करना है। द स्पीड ऑफ द डिस्क इज वेरिएबल परमिलिटी प्रोड्यूस द रिक्वायर्ड पार्टिकल साइज। और मतलब ये 3 प्रकार के ग्राइंडिंग मशीन है। रेस्प और या ग्रेटर मिल, इट इज कंसिडर रिमूवेबल मेटल सिलेंडर। मेटल सिलेंडर होता है विद एडजस्टेबल टूथेड ब्लेड होते हैं, जिससे वो छक्कल छूट जाता है ऊपर का, जो भी एप्पल्स के पीयर का उसे चला के ग्राइंड करते हैं। फिक्स्ड ब्लेड, जिसमें फिक्स्ड ब्लेड होता है और वो रोटेट होता रहता है, राउंडेड्स हॉरिजॉन्टल टाइप का होता है और वो राउंड उसमें रोटेट होता रहता है। ऐसे आप देख सकते हैं ये यहाँ ये फिक्स्ड ब्लेड है और ये फ्रूट इसमें अंदर डाल दिया, ये करते रहेंगे छोटे छोटे टुकड़े में और ये इस तरह राउंड में घूमता रहेगा। नेक्स्ट प्रेसिंग, भाई प्रेस करेंगे तभी जूस निकलेगा। तो जो भी जिसका भी फ्रूट्स का जूस बनाना है उसे प्रेस करके कौन कौन से सिस्टम से करते हैं, तो बड़े मोस्ट सिस्टम आर द एक्सट्रैक्टिंग जूस फ्रॉम एप्पल एंड सिमिलरली फ्रूट पल्प यूज सम मेथड ऑफ प्रेसिंग। कुछ मेथड्स यूज करते हैं। दिस सिस्टम कॉल्ड फिल्टर प्रेस, इसे क्या कहते हैं, सिस्टम को फिल्टर प्रेस कहते हैं। इनटू रैक एंड क्लॉथ प्रेस, हॉरिजॉन्टल पैक प्रेस, कंटिन्यूअस बेल्ट एंड स्क्रू प्रेस। तो आगे पढ़ते हैं। इन रैक एंड क्लॉथ प्रेस में क्या है, मिल्ड जो एकदम गुदा टाइप का फ्रूट पल्प है, नायलॉन या डायक्रोन पॉलीप्रोपिलीन क्लॉथ में उसे रख के आप जूस एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। और जब सारा हो जाए, थोड़ा सा गुदा गुदा बचे, आप उसे भी प्रेस करके निकाल सकते हैं जूस को। जो लेयर होगी इसमें लिखा है पॉलीप्रोलीन क्लॉथ ऑफ टू फॉर्म अ चीज with the help of the cheese from layer of up to 10 centimeter thick pulp cheese separated by the rack made of the hardwood or plastic. It's like up to 1 या 1 meter or more in high height depending on the maturity of fruit and racks. Rack and cloth press are the efficiency but very labor intensive, ये मतलब अच्छा नहीं है मेथड ज़्यादा। siege press and horizontal press with enclosed siege and several cubic meters, in which pressing take care pomace is pumped into the siege without contact with air and without contact air, और उसके उसको प्रेस करते हैं। during the pressing step the juice passes from the pulp through press cloth and along grooves is a flexible rod, फ्लेक्सिबल रॉड से प्रेस किया जाता है और जूस निकलता रहता है। और एक पिस्टन होता है जिससे उसे दबाया जाता है, जिससे फ्रूट का जूस निकलता है। तो ड्रम में भी रोटेट, और ड्रम जो है वो रोटेट होता रहता है, बेकिंग अप द पल्प एडिंग मोर वाटर, और पानी ऐड करते रहते हैं। इसमें क्या है, ये हॉरिजॉन्टल प्रेसिंग है और ऊपर से नीचे से इस पाइप से फ्रूट निकलेगा। ये यहाँ से प्रेस करेंगे और ये ट्रे टाइप का है, कट इसमें बीच में लगाएंगे और प्रेस करेंगे और प्रेस होने के बाद जूस निकलता रहेगा। और ये दूसरा जो है वो मैंने बताया सिलेंड्रिकल रोटेट टाइप का है। इसमें यहाँ पल्प भर लिया है, इधर से पल्प भर दिए, प्रेस करेंगे और इधर से जूस निकलेगा ऐसे ही। और ये हाइड्रोलिक
प्रेशर लगता है, इसमें हाइड्रोलिक प्रेशर लगता है। हाइड्रोलिक प्रेशर की वजह से ये पल्प जूस निकलता है। ऐसे ही ये दोनों एक दूसरे से रोटेट होकर चलते हैं और इसमें इधर से भरते हैं, हाइड्रोलिक प्रेशर दम लगाता है और जूस इधर से निकल जाता है। कंटिन्यूस बेल्ट, कंटिन्यूस बेल्ट में क्या है कि बेल्ट पर में पल्प को डालते जाएंगे और वो दो बेल्ट हैं आपस में घूमते रहेंगे और थोड़ा प्रेशर भी लगाते रहेंगे जिससे जूस निकलता रहेगा। तो कंटिन्यूस बेल्ट प्रेस बेस्ड ऑन द एनस्केक डिजाइन ऑफ द पेपर पल्प प्रेसिंग दिस टाइप्स ऑफ प्रेस ऑफर अ ट्रली काउंटर ऑपरेशन इन बेल्ट pressure layer of the mass pulp is pumped on the belt entering the machine in screw press में भी टिपिकल स्क्रू प्रेस कंसिस्ट ऑफ स्टेनलेस, जो स्टेनलेस स्टील का बना होता है, सिलेंड्रिकल में होता है और एनक्लोजिंग अ लार्ज बोर स्क्रू होता है विद नैरो क्लियरेंस बिटवीन स्क्रू एंड सिलेंडर। एडजस्टेबल बैक प्रेस इज द यूजुअली प्रोवाइड एट द एंड ऑफ द चैम्बर। ये बेल्ट वाला है, इसमें ये अपर और लोअर बेल्टें घूमते, बीच में ये यहाँ से इस बीच में यहाँ से बीच में यहाँ से इसमें ये दिख रहा है, ये पल्प जाता है और अकॉर्डिंग प्रेस होकर नीचे आता जाता है, यहाँ इकट्ठा होता है, यहाँ से जूस निकल जाता है। क्लैरिफिकेशन, क्योंकि अब हमने जूस को निकाल लिया है तो कई मतलब बड़े बड़े पार्टिकल्स जूस में मिल गए होंगे, उसको क्लैरिफिकेशन भी उसका क्लैरिफिकेशन फाइनिंग करनी है ताकि जूस प्योर जूस रहे और जो मोटे पार्टिकल्स हैं वो अलग हो जाएं, ताकि क्योंकि दिखने में वो फिर तभी अच्छा लगेगा। तो क्लैरिफिकेशन एंड फाइनिंग होगा कन्वर्टर रूट द कंसंट्रेशन इज टू स्ट्रिप अरोमा देन डिपेक्टनाइज जूस विद एंजाइम सेंट्रीफ्यूज टू रिमूव हैवी सेंडिमेंट। सेंट्रीफ्यूज यूज करते हैं रिमूव करने के लिए बड़े पार्टिकल। तो सेंट्रीफ्यूज क्या होता है, रोटेटिंग करता है, कहीं 10,000 अबव से ज़्यादा रोटेट करता है पर मिनट, है ना। तो उसमें क्या होता है कि जो बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे बढ़ जाते हैं और जो मतलब लिक्विड होता है वो ऊपर रह जाता है, जिससे आप उसको कलेक्ट कर सकते हैं। The juice is then usually concentrated through a multi-stage vacuum concentrator. However, viscosity increases with concentration, which may slow flocculation and filtration. If the cloudy particle is required, that juice is pasteurized immediately after pressing. अगर क्लाउडी पार्टिकल रिक्वायर्ड हो गए हैं तो जूस को पास्चराइज कर दो इमीडिएटली आफ्टर प्रेसिंग के बाद। पास्चराइज जो होगा वो 78 डिग्री सेल्सियस पे होगा, हमने बताया था, फॉर 15 सेकेंड्स के लिए। एंड रेसिडुअल एंजाइम सेंट्रीफ्यूगेशन देन रिमूव द लार्ज सेंट्रीफ्यूगेशन, जो लार्ज पार्टिकल को रिमूव कर देता है। फाइंडिंग एजेंट वर्क आइदर या तो स्टिकिंग और पार्टिकल्स एंड देयर मेकिंग हैवी इनफ टू सिंक और बाय यूजिंग चार्ज आयन टू कॉज पार्टिकल टू स्टिक ईच अदर देयर बाय मेकिंग देम सेटल टू द बॉटम। सेटल, उससे बॉटम में जो बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं वो सेंट्रल मतलब नीचे बैठ जाते हैं सेंट्रीफ्यूगल मशीन को यूज करने के बाद। और सेंट्रीफ्यूगल मशीन किस बेस पे काम करती है, प्रिंसिपल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे काम करती है। Although हालांकि दिस मेथड द कन्वेक्शन क्लैरिफिकेशन बाय वाइडली यूजिंग द क्लैरिफाइड जूस इंडस्ट्री, मतलब ये बहुत ज़्यादा यूज होता है। दिस टेक्नोलॉजी हैज बीन पार्टिकल रिप्लेस बाय मैकेनिकल प्रोसेस अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी यूज कर लेते हैं और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी यूज कर लेते हैं। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जो होता है इस पर भी हम एक वीडियो बनाएंगे। तो मैं हम बता दे रहा हूँ, जो बात हो रही है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की, तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का जो PSI होता है वो 4 to 70 होता है, नोट कर लीजिएगा। और इसका जो प्रेशर होता है वो 30 to 500 होगा, नोट कर लीजिएगा। और जो ये साइज रिमूव कर मतलब इसका मिनिमम पार्टिकल साइज रिमूव कितने पार्टिकल्स को रिमूव कर सकता है, तो वो साइज है 0.012 0.1 माइक्रोमीटर। इतने साइज तक के पार्टिकल्स को ही ये रिमूव कर पाएगा जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन लेयर हुई उससे। सेंट्रीफ्यूगल वाला तो मैंने आपको बताया था। ईस्ट एंड अदर माइक्रोब विच हैव कंटामिनेटेड जूस में भी प्रेसिपिटेटेड बाय फाइनिंग, और इसमें जूस पैकिंग करते समय उसमें
फ्रूट्स और जूस में पैक करने स्टोरेज के समय केमिकल्स वगैरह यूज करते हैं और एंटीऑक्सीडेंट एंटी माइक्रोबियल यूज करते हैं, जिससे फ्रूट्स का जो जूस है बेकार ना हो। अनदर पोटेंशियल कंसंट्रेशन टू हेजनेस ऑफ द juice starch. This is a partially unripe apple has been used. Unripe apple may be contain 15% starch. आपको एक चीज और बता दें, एक क्वेश्चन आया दिमाग में, एक क्वेश्चन पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हीट रेजिस्टेंट एंजाइम। उसमें ऑप्शन थे कैटालेज, काइनेज, पॉलीफिनोलेज, ऑक्सीडेज एंड ऑल ऑफ अबव। तो फ्रेंड्स बताइए, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं आपको रिपीट करता हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हीट रेजिस्टेंट एंजाइम, कैटालेज, काइनेज, पॉलीफिनोलेज एंड ऑक्सीडेज एंड ऑल ऑफ द अबव। इसका आंसर मैं लास्ट में वीडियो में जब खत्म होगा तब मैं इसका आंसर आपको बताऊंगा। ये पूछा गया है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। All the first centrifugation before the juice reaches the clarification tank remove most of the starch, above 5% usually remains. This can be broken down using the amylase जो होता है उसका ब्रोकन डाउन हो जाता है। Active as the pH apple juice added to the same time as the pectinase. For juice processing, both the pectinase and de-starching the essentially. मैंने पहली वीडियो में जो मेरा फर्स्ट पार्ट है इसमें मैंने उसमें टेस्टर्स के बारे में बताया था, तो उसमें एक बताना भूल गया था, जो कॉर्डियल होते हैं, फ्रूट कॉर्डियल उसका टेस्टर्स कितना होता है, तो उसका टेस्टर्स होता है 30%। आप नोट कर लीजिएगा, पूछा गया है कंप्यूटर एग्जाम में। तो उसका जो परसेंटेज है वो 30% है। और मैं एक क्वेश्चन और आपसे पूछूंगा और कंप्यूटर एग्जाम में पूछा गया है, तो आप उसका भी आंसर मेरे को लिख दीजिएगा। एज पर फसाई, FSSAI। पहले तो आपको मेरे कमेंट करना है FSSAI की फुल फॉर्म क्या है। जो फ्रूट जैम होता है शुड हैव, मतलब उसकी फसाई के अकॉर्डिंग फ्रूट जूम का TSS कितना होना चाहिए, नॉट लेस देन 40% TSS, नॉट लेस देन 65%, नॉट मोर देन 60 TSS, नॉट लेस देन 78%। मैं दोबारा ऑप्शन बोल रहा हूँ, नॉट लेस देन 40%, नॉट मोर देन 60%, नॉट लेस देन 65%, नॉट मोर देन 78% TSS। मैं सभी के आंसर जितने मैंने पूछे हैं मैं लास्ट में बताऊंगा, और लेकिन FSSAI का फुल फॉर्म आपको मेरे को कमेंट बॉक्स में भेजिएगा दोस्तों। दिस इज बिकॉज द मोस्ट एप्पल जूस इज कंसनट्रेटेड बाय एवापोरेटिंग अप 70% वाटर। और जो फ्रूट जूस में होता है वो वाटर रिमूव हो जाता है 70%। फ्रूट जूस को हीट करते समय बनाते समय, एप्पल का फ्रूट जूस बनाते समय जो वाटर है वो रिमूव हो जाता है 75%। अभी मैं एक क्वेश्चन और आपको यहाँ बताऊंगा। वैसे हर फ्रूट्स में जो वाटर कंटेंट होता है वो 85 अबव होता है, और 90, और जो तरबूज है उसमें 95% होता है, मैंने पिछली वीडियो में बताया था। तो एक ऑप्शन क्वेश्चन और पूछा गया था जिसका भी मैं आंसर भी आपको बाद में भी बताऊंगा, पर लेकिन आपसे पहले पूछूंगा, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मॉइस्चर कंटेंट ऑफ बनाना इज नियरली, मॉइस्चर कंटेंट क्या होता है बनाना में, 10%, 40%, 80%, 95%, 10%, 40%, 80%, 95%। मॉइस्चर कंटेंट ऑफ बनाना नियरली क्या होता है आप मेरे को बताना, बाकी मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। अनफॉर्चुनेटली हीट ट्रीटमेंट इज also drive the juice pleasant aroma, so it is necessary to gently heat the juice and collect the volatile smell and flavor compound so that they can put back again when the juice is reconstituted. Heating can cause residual pectin or starch in juice to gel or from the हेज। हेज क्या होता है, हेज माइंस बियर बनाते हैं वहाँ भी होता है। हेज होता है जो बड़े बड़े लार्ज पार्टिकल हैं वो नीचे बैठ जाते हैं बॉटम ऑन द टैंक, वही हेज होता है ना। तो ये क्वेश्चन भी आया है, हेज क्या है, जो लार्ज पार्टिकल सेडिमेंट और सेटल इन द बॉटम ऑफ द टैंक, वही हेज होता है। और ये एप्पल जूस में भी हेज की प्रॉब्लम आती है। हेंस द नेसेसरी ऑफ एंजाइम ट्रीटमेंट इंक्रीज फॉर्म हेज फॉर्मेशन, हेज फॉर्मेशन इंक्रीज हो जाता है एप्पल जूस को बनाते समय। व्हेन द फाइनिंग द जेलेशन
and Banotine is not performed. Optimization for finding an ultra-fructose step retard prevent पोस्ट बॉटलिंग एंड डेवलपमेंट यूज ऑफ एंजाइम इन द फ्रूट इंडस्ट्री। मैंने बताया था एंजाइम वगैरह यूज करते हैं, पैक्टिन यूज करते हैं, और जो एंजाइम यूज करते हैं फ्रूट इंडस्ट्री में, दे आर यूज टू हेल्प एक्सट्रैक्ट क्लैरिफाई, जो एक्सट्रैक्ट क्लैरिफाई के लिए मतलब साफ दिखने के लिए, एंड फ्रूट मोस्टली यूज फॉर मैनी फूड इंक्लूडिंग बेरी, स्टोन, सिट्रस, ग्रेप, एप्पल, पियर एंड एवरी इवन वेजिटेबल्स के लिए भी यूज किया जाता है साफ दिखने के लिए पैक्टिन है। When a cloudy juice nectar is a perform for example with orange, pineapple and apricot, there is no need to clarify the liquid, and enzyme are used to enhance extraction to perform other modification. Next, the available commercial pectinage preparation used to in food। बताया मैंने pectinage preparation यूज होता है फ्रूट जूस में क्लैरिफिकेशन के लिए जो साफ दिखने लगे। प्रोसेस जनरली कंटेन मिक्सचर ऑफ पैक्टिनेज पॉलीग्लैक्टोनेज। द प्रोसेस जनरली कंटेंट जो मिक्सचर में यूज होता है पैक्टिनेस्ट्रेज यूज होता है, पॉलीग्लैक्टोनेज यूज होता है, पैक्टिनाइलेज एंजाइम यूज होते हैं। एंजाइम जूस एक्सट्रैक्शन फॉर एप्पल वाज इंट्रोड्यूस्ड 25 years ago and now some 3 to 5 million ton of apple processed in the fruit industry. Enzyme treatment is considered to be complete one in the viscosity the juice has turned to its original level of the less. नेक्स्ट फिल्ट्रेशन। भाई अब फिल्ट्रेशन होगा जूस में, मैंने बताया कुछ बड़े बड़े पार्टिकल्स चले जाते हैं तो उसके लिए फिल्ट्रेशन के भी मेथड पढ़ने पड़ेंगे। फिल्ट्रेशन आल्सो मैकेनिकल प्रोसेस है। क्लैरिफिकेशन करते हैं रिमूविंग इनसॉल्युबल सॉलिड फ्रॉम द हाई वैल्यू लिक्विड फ्लूइड बाय द पासेज ऑफ मोस्ट ऑफ द फ्लूइड थ्रू अ पोरस बैरियर विद रिटेन द जिस फिल्ट्रेशन टेक्निक मैंने शायद वीडियो बनाया है। फिल्ट्रेशन जब परफॉर्म यूजिंग द फिल्टर मीडियम, और जो फिल्टर मीडियम होता है उसे फिल्ट्रेट, जो पेपर होता है उसे फिल्ट्रेट बोलते हैं, जिससे लिक्विड पास होता है ना, उसे फिल्ट्रेट बोलते हैं। तो फिल्ट्रेशन द लिक्विड that passes through a filter medium is called the filtrate। the liquid यहाँ से पास होगा filtrate कहते हैं। the several filtration method are the filter including driving force, the filter is induce the flow through a filter medium, हाइड्रो जो उसमें मीडियम में यूज होते हैं, हाइड्रोस्टेटिक हेड ग्रेविटी प्रेशर अपस्ट्रीम फिल्टर मीडियम यूज होता है, वैक्यूम डाउनस्ट्रीम फिल्टर मीडियम एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अरोमा द मीडियम। तो इतना था इसमें, और बाकी ये फिल्ट्रेशन टेक्निक जब पढ़ाएंगे उसमें बताएंगे फिल्ट्रेशन कैसे करते हैं, और फिर उसके बाद स्टोरेज कर देते हैं और हो जाता है फ्रूट की प्रोसेसिंग और जूस और वेजिटेबल्स प्रोसेसिंग जूस बनाते समय। तो हमने क्वेश्चन पूछे थे, उनका आंसर बताएंगे अभी आपको। तो हमने पूछा था हीट रेजिस्टेंट एंजाइम, तो कैटालेज होता है, हीट रेजिस्टेंट एंजाइम होता है कैटालेज। और फिर पूछा था जो फ्रूट जैम का TSS होता है वो 65% से कम नहीं होना चाहिए, नॉट लेस देन 65%। और हमने तीसरा क्वेश्चन पूछा था बनाना का मॉइस्चर कंटेंट, वो 80% होता है। तो गाइज आप याद कर लें और वीडियो को ज़रूर देखें, एंड तक देखोगे आपको बहुत सारी चीज़ें मैं बीच बीच में बताता हूँ आपको सुनने को मिलेंगी। थैंक यू फ्रेंड्स।